मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को सतारा जिले में कहा कि नया गांव में स्थापित होने वाला क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का स्मारक उनके कार्यों की याद दिलाएगा। इससे संघर्ष की प्रेरणा तो मिलेगी, साथ ही समाज में असमानता के विरुद्ध क्रांति के बीज बोए जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यहां स्थापित होने वाले महिला प्रशिक्षण केंद्र में सभी प्रकार के आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को सतारा जिले के नयागांव में आयोजित क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले के 143 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्मारक तथा महिला प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और देश में महिला शिक्षा की शुरुआत करने वाली और महिलाओं को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का स्मारक प्रेरणादायक होगा। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंका और समाज में समानता स्थापित करने के लिए एक सशक्त व्यवस्था खड़ी की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रूढ़िवाद, असमानता और जातिवाद के कारण सामाजिक और आर्थिक गुलामी उत्पन्न होती है। उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और विधवाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने समाज की रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह किया और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए पहली बालिका विद्यालय की शुरुआत की। फडणवीस ने कहा कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के मार्ग पर ही शासन चल रहा है। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, पालक मंत्री शंभू राज देसाई, ग्राम विकास मंत्री जय कुमार गोरे, राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, विधायक डॉक्टर अतुल भोसले, मनोज घोरपड़े, सचिन पाटिल, ग्राम विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डबले, नायगांव के सरपंच स्वाति जामदाड़े सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। महाराष्ट्र से वंदे भारत के लिए विवेक भिड़े की रिपोर्ट। हे स्मारक एकीकडे त्यांच्या कार्याची आठवण तर आपल्याला देतच, पण त्यासोबत लढण्याची प्रेरणाही देतं। जे प्रेरणा स्रोत आहेत यांचं उचित स्मारक असलंच पाहिजे। हे स्मारक एकीकडे त्यांच्या कार्याची आठवण तर आपल्याला देतच, पण त्यासोबत लढण्याची प्रेरणाही देतं। जेव्हा जेव्हा समाजामध्ये विषमता तयार करण्याचा प्रयत्न होईल, जेव्हा जेव्हा आमच्या स्त्रियांना, आमच्या मुलींना त्या ठिकाणी दाबण्याचा प्रयत्न होईल, त्यावेळी या स्मारकातूनच क्रांतीची बीज त्या ठिकाणी तयार होतील आणि समाजामध्ये हे करण्याची हिंमत देखील कोणी दाखवणार नाही। आणि म्हणून हे स्मारक या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न आपण करतो। ज्योतिबा फुलेंनी दाखवलेला मार्ग, सावित्री आईंनी दाखवलेला मार्ग, या मार्गाने चालण्याचा प्रयत्न आम्ही करू। आणि खऱ्या अर्थानं आज या ठिकाणी एक अतिशय महत्त्वाची मागणी आलेली आहे आणि जयाभाऊंनी सांगितलंय की या नायगावचं नाव हे सावित्री आईंच्या नावाने करायचं, अशा प्रकारची जी मागणी आली आहे। मी आजच आपल्याला आश्वस्त करतो, या ग्रामसभेने जर असा निर्णय घेतला आणि जयाभाऊंनी तो निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या तर्फे माझ्याकडे पाठवला, तर विना विलंब 1 मिनिटामध्ये आमचं मंत्रिमंडळ त्याला मान्यता देईल आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं नायगावचं नाव सावित्री आईंच्या नावाने करण्याचा निर्णय आपण करू, अशा प्रकारचा विश्वास आपल्या सर्वांना मी देतो।